बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के शहर चंदू में। और आज के इस व्लॉग में मैं आज जाने लगा हूँ चोंगछिंग, जो कि चाइना का मोस्ट अमेजिंग एंड क्रेज़ी सिटी समझा जाता है। और चाइना के तमाम लोग वो ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा चाइना आया है और वो चोंगछिंग नहीं गया तो वो चोंगछिंग की एक खूबसूरती और चाइना के इंजीनियर्स की कमाल दर्जे की महारत और एडवांसमेंट को देखने से महरूम रह गया है। चोंगछिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत कमाल का सिटी है। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा चाइना के अंदर बेस्ट फूड जो है वो भी चोंगछिंग के अंदर ही समझी जाती है। उसके अलावा चोंगछिंग का वेदर और इसका कमाल दर्जे का जो सीनरी है, पहाड़ों के अंदर ये सारा सिटी बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो चोंगछिंग है उस सिटी को चाइना के तमाम लोग बेस्ट सिटी समझते हैं। मैं अपने आप को आज बड़ा ही खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे चोंगछिंग जाने का मौका मिला। बेसिकली ये चोंगछिंग सिचुआन प्रोविंस का ही एक सिटी था, लेकिन कुछ अर्सा पहले इसको आज़ाद म्यूनसिपैलिटी सिटी का दर्जा दे दिया गया और अब ये किसी भी प्रोविंस के अंडर नहीं आता। अब हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। चंदू से चोंगछिंग का सफ़र जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। आप देखें कि कितना खूबसूरत ये सारा रास्ते में चंदू का इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद अब आप ये देखें कि ये हम एक्सप्रेस वे के ऊपर जब दाखिल होते हैं तो कितना ही पुरसुकून और पुरलुत्फ़ नज़ारे आपको साइडों पर नज़र आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं, ये दरमियान में एक एक्सप्रेस वे के ऊपर एक रेस्ट एरिया आता है, तो यहाँ पे हम अपना लंच करेंगे और मैं आपको एक्सप्रेस वे की जो खसूसियात हैं वो भी बताऊँगा। चाइना में एक्सप्रेस वे के ऊपर जितने भी रेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो होती है वहाँ की प्राइस कंट्रोल। आपको तमाम अशिया कंट्रोल प्राइसेस के ऊपर मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको तमाम एक्सप्रेसवेज के ऊपर डॉक्टर्स की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल सर्विस एक प्रॉपर पॉइंट होता है। उसके अलावा जो एक दिलचस्प चीज़ चाइना में मुझे नज़र आई है वो है कि यहाँ पे सेल्फ़ कुकिंग एरिया बना होता है कि अगर आप अपने घर से कुछ लेके आ रहे हैं तो आप उस कॉर्नर पे जाएं, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक स्टोव जो चूल्हे होते हैं वो मिलते हैं। वहाँ पे आप अपनी पसंद के अपनी मर्ज़ी के खाने बना के खा सकते हैं। इसमें ये चाइना की गवर्नमेंट ने आवाम को फैसिलिटेट किया है। रास्ते के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों के ऊपर सब्ज़ा ही सब्ज़ा, मोटरवे के ऊपर टनल्स और ब्रिजेज़ ही ब्रिजेज़, ये सारी चीज़ें एक बहुत मज़ेदार सफ़र बनाती हैं। और ये अब हम इंटर हो रहे हैं चोंगछिंग सिटी के अंदर। और जैसे कि सिटी के अंदर दाखिल होने से पहले ही जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग और ये बड़ी बड़ी मशीन्स और ये ऊंचे ऊंचे ब्रिजेस आप देखते हैं तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने चोंगछिंग के बारे में सुनी होती हैं कि ये वाकई एक अमेजिंग और क्रेज़ी सिटी होने वाला है। और मैं आपको अपने इस 4 दिन के टूर के अंदर चोंगछिंग की जो बहुत सारी मशहूर चीज़ें और दिमाग को हिला देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब की सैर करवाऊँगा। चाइना ने अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट और एडवांस किया हुआ है, तो हमने भी अपने होटल की बुकिंग वो एडवांस ऑनलाइन कर ली थी। और चाइना में सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि यहाँ पे होटल्स बहुत सस्ते हैं। ये 5 स्टार होटल्स आपको पाकिस्तानी 8 से 10 हज़ार रुपये पर रूम आपको पर डे के हिसाब से कॉस्ट करते हैं। आप ये देखें कितना शानदार होटल है, इसकी लॉबी बेहतरीन, ये 5 स्टार होटल। और
आप इसकी एक खिड़की से व्यू देखें बाहर कितना खूबसूरत है, कि कितनी बुलंद व बाला बिल्डिंग्स का नज़ारा, उसके अलावा ग्रीनरी ही ग्रीनरी। इस ग्रीनरी से आपको अंदाज़ा होता है कि चाइना कितना नेचर लविंग कंट्री है। अब हम अपने होटल से फ्रेश होकर तैयार होकर अब हम जा रहे हैं चोंगछिंग की सैर करने, क्योंकि ये रात का वक्त है और रात को चोंगछिंग की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी पुरानी बिल्डिंग्स में इतनी शानदार गोल्डन कलर की लाइट्स जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि ये एक तारीख़ी शहर है। और ये साथ आप देखें ये ब्रिज, इसको 2 रिवर ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पे 2 दरिया आके मिल रहे हैं और इतना ये खूबसूरत पॉइंट बना दिया है गवर्नमेंट ने कि लोग बजाय कि कहीं और पिकनिक पॉइंट के ऊपर जाएं, वो 2 रिवर ब्रिज के ऊपर आते हैं और यहाँ से पूरे चोंगछिंग का नज़ारा करते हैं। आप ये देखें कि कितना साफ़ सुथरा दरिया है और उसके अंदर लोग कितनी बड़ी तादाद में आज निकले हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आप ये देखें रोशनियाँ, बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, पूरे चाइना की तरह चोंगछिंग भी बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और एक रोशनियों से भरपूर शहर। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और उन इमारतों को डेकोरेट किया हुआ है खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनियों से, जो कि देखने वाले का दिल लुभा जाती हैं और एक अजीब आपके अंदर कैफियत तारी कर देती हैं कि जिसको देख के आपके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि वाओ चाइना वाओ। ये ब्रिज बहुत ही शानदार है। इस ब्रिज के ऊपर अवाम गाड़ियाँ लेके और पैदल और साइकिल्स पे सफ़र करती है और इस ब्रिज के नीचे से इनकी जो ट्राम सर्विस है वो चलती है। और उसके अलावा जो चाइना के अंदर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी दुनिया में अनोखी चीज़ है वो ये है कि चाइना में इंतहाई ज़्यादा सुकून है, क्योंकि इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई अफरा तफरी नहीं है। लाखों लोग भी सड़कों पर निकल आएँ तो इनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता आपको दिखाई देता। ये चाइनीज़ लोगों की एक अच्छी तरबियत सबूत है, जो कि यहाँ पे आके आपको एक दिली तौर पे सुकून और इत्मीनान नज़र आता है। आप देखते हैं कि यार ये चाइनीज़ लोग किस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तरह तरह के खाने और खिलौने और सड़कों के ऊपर आपको एक रौनक और ख़ूबसूरती नज़र आती है और तमाम लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नज़र आती है। कोई किसी किस्म की परेशानी और फ्रस्ट्रेशन और टेंशन आपको नज़र नहीं आती। 2 रिवर ब्रिज की हमने आज तो सैर की है, जस्ट मेन ब्रिज के ऊपर, और हम आइंदा आने वाले व्लॉग में आपको इसके दिलचस्प मकामात की सैर करवाएंगे। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल पे, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है कि ये रात को 10 बजे ये सारी रोशनियाँ बंद कर देते हैं ताकि आवाम जाकर अपनी नींद पूरी करे। तो ये एक चाइना की पॉलिसी है जो इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाती है और लोगों की सेहत का भी ख्याल करती है। तो अब हम जा रहे हैं वापस, तो इंशाल्लाह कल सुबह अपने नए व्लॉग के साथ आपको दिखाएंगे कि चोंगछिंग की खूबसूरती इतनी क्यों है और लोग इसकी क्यों तारीफ़ें करते हैं। तो देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइना की सैर करें। वस्सलाम।